आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का बोर्ड का सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ। आपको मैं इसमें डिस्कस करूंगा किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना है, पॉइंट्स के रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए और 8 मार्क्स के लिए, और कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के वेटेज हैं, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये सब्जेक्ट का, ये पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए विथ सॉल्यूशन के साथ, सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लिंक, पहला जो लिंक रहेगा उस लिंक पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वेटेज देख लेते हैं। देखिए, पेपर पैटर्न का वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, अभी आपको जो है पेपर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो एक पेपर तो मैं यहाँ पे ये वीडियो में बता रहा हूँ, एक पेपर, इसके बाद 3 पेपर ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे मैंने डाल के रखा है, तो टोटल 4 पेपर्स हो गए। तो अगर आप 4 पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिया अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, तो आई एम श्योर कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का, अगर जैसे यहाँ पे आप 80 मार्क का अगर आपका पेपर रहेगा, तो 80 में से आप 70% इज लाइक 70 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे, राइट। तो आपका जो है, और 20 मार्क्स आपका जो इंटरनल होगा, और टोटल मिला के आप 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इवन 90 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो माय प्रीवियस वीडियो, ओके, जहाँ पे मैंने सिंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें दी है, वो सब आप फॉलो करो, और फिर ये जो मैं बना रहा हूँ इसको भी आप फॉलो करो। आई एम श्योर कि आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये पेपर स्टार्ट होने से पहले चैप्टर दिया है, कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो देखो, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स में सारे वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ ये जिसका वेटेज थोड़ा सा विथ ऑप्शन के साथ ज़्यादा है, ये वाले चैप्टर्स। तो ये चैप्टर्स आप पहले जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स, और बाकी ये तो आप सभी लोग ये तो करके ही जाएंगे, राइट। तो इसके हिसाब से जो है आप ये चैप्टर्स कर सकते हो। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए ऑलरेडी मैंने जैसा बताया डिटेल वीडियो है। ओके, नाउ अभी देखो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन कंसेप्ट और जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोइंग आंसर्स रहेगा, और इसके बाद एग्री डिसएग्री रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा उसमें आपको टेबल जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर्स करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर रहेगा। ओके, इसमें से 2 करना है आपको। ये जो है 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ये 4 मार्क का रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या क्या आपको स्टडी करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, अभी हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं चैप्टर्स के। ओके, ना ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पेपर ऐसे बोर्ड में भी आपको लिख के आएगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ है। मार्किंग स्कीम भी है जिससे आपको पता चलेगा कौन से कितना लिखेंगे कितना मार्क्स मिलता है। 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ओके, यहाँ पे कुछ कंपलसरी क्वेश्चन सारी चीज़ें लिखा गया है, फिगर राइट इंडिकेट से सब इंडिकेटर्स है, जैसे यहाँ पे जो मार्क्स मेंशन किया है सब बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। अब आपको इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें से आपको जो है आंसर्स लिखना है। आगे चल के हम लोग आंसर देखेंगे, आंसर्स किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स के वीडियो चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करो, डायरेक्टली सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये बी है, फिर बी के बाद जो है जैसा आप देख सकते हैं ये बी, फिर उसके बाद सी, टोटल 4 ही पूछता है। ठीक है, ओनली 4 विल बी आस्क इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये जो मैंने सिंपल पेपर बताया ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी पूछ सकता है। अब उसके बाद फिर उसके डिफाइन है, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा सेंटेंस, और उसको आपको बताना है कि कौन सा कंसेप्ट है। ओके, फिर उसके बाद जो है डिस्टिंग्विश दिया रहेगा, 3 करना है आपको, उसमें से 5 दिया रहेगा, 2 एक्स्ट्रा है तो ऑप्शन के साथ मतलब 12 जो मार्क्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है थोड़ा सा नया टाइप का है कि जिसमें टेबल ये सब दिया रहेगा, इसके हिसाब से नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा। एंड ये काफ़ी इजी है। जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा ना, वो एक्सपेक्ट करे कि उसका मार्क्स कम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे इजी है। ये क्वेश्चन छोड़ दिया मतलब फिर क्या पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा। सब क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको लिखना है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट मीन्स आप इसके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, ये सिंपल है प्रैक्टिस के लिए।
अब देखो सबसे पहले जब आपका समझिए कि दिस इज़ योर बोर्ड शीट, ठीक है, आपका ये बोर्ड का पेपर रहेगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे मार्किंग अलग से दिया रहता है, उसको आपको इग्नोर करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का ए, और एक पेज पे क्या किया है इन्होंने, पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि अब देखो क्या होता है कि जहाँ पे रीराइट करके बोला है, मतलब क्वेश्चन रीराइट दी आंसर ऐसे करके लिखा होता है, वहाँ पे अपने को क्वेश्चन लिखने के बाद फिर जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे 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 मार्क करके फिर अपने को आंसर लिखना होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली आंसर लिखो दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ पे रीराइट बोला है वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे रीराइट नहीं बोले तो डायरेक्टली आप आंसर्स लिख सकते हैं। पहले का है रिमेन कांस्टेंट, दूसरे का है परफेक्टली इलास्टिक, तीसरे का है स्टैटिकल, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और फिर लास्ट में ओपीएम। तो ये इस तरीके से आंसर हो गया। अब यहाँ पे दिया है ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स, ओके। देन फिर उसके बाद 1 का बी दिया है, तो आप चाहिए तो इसमें क्या है डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट किया, तो आप नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे 1 का बी लिख के, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ऑड वर्ड, अब जैसे यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आंसर दे दिया 1 का, ये है 2 3 4, ईच कैरी 1 मार्क्स, ओके। इस तरीके से जो है लिखना आपको। अगेन फिर यहाँ पे 1 का सी, आप ऐसे 4 पेज पे लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, ठीक है, 4 पेज आपके बोर्ड शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन वही सेम चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे आप। फिर उसके बाद आता है लाइक डी, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो यहाँ पे क्या बोला रहेगा, रीराइट करना है, तो एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ तक और फिर लास्ट में आंसर लिखा, ओके। इस तरीके से जो है क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखा, ओके। तो रीराइट जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पे अपने को लिखना होता है, ओके। अब आता है फिर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। वापस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, फिर ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे आंसर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ए, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्वेश्चन जो दिया था उसको आपने आइडेंटिफाई किया, क्या कंसेप्ट है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है वो चीज़ आपको चाहिए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे एक्सप्लेनेशन, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बेसिकली अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। अगर देखो डिटेल वीडियो अगर आप मेरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझेगा ये, ठीक है। सो ये क्या होता है यहाँ पे कि डिमांड क्या होता है, फॉल होता है ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, अब तो उसके बाद फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और फिर उसके हिसाब से आंसर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इस तरीके से इसने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एंड अब देखो एक आपका आइडेंटिफाई करने पे और एक एक्सप्लेनेशन पे, तो 2 मार्क्स आपका कवर होता है, ओके। देखो यहाँ पे लिखा है करेक्ट आंसर कैरी 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स किसके लिए, आइडेंटिफाई, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और आपने उसको एक्सप्लेन किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ओके। तो एक्सप्लेनेशन के साथ, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ सारी चीज़ आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, आप ये रीड कर सकते हो, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ओके। तो अब क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, आंसर 1 का लिखा है, ठीक है, आंसर 1 का लिखा, तो 1 में पहला यूटिलिटी यूजफुलनेस, ठीक है, आपने 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, तो आपको 1 मार्क्स और ये यहाँ पे 1 मार्क्स, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 2 मार्क्स हो गया। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर 2 पॉइंट वैलिड लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ओके। 4 पॉइंट लिखने का ज़रूरत नहीं है टाइम बचाने का, ओके। देखो यहाँ पे दूसरे का भी सेम 2 पॉइंट ही लिखा है, ओके, क्योंकि जब मैं बोर्ड पेपर्स चेक कर रहा था तो उसमें भी वही था कि 1 पॉइंट अगर करेक्ट लिखा तो आप 1 मार्क्स दो, ठीक है। 2018-19 का जो बैच था उस टाइम पे मैं बोर्ड का पेपर चेक किया था, ठीक है, उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ाता था, एंड उसके बाद आपको पता है क्या हुआ 2019 के बाद। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। अब देखो नीचे इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे जो है सभी का एक्सप्लेनेशन दे दिया उन्होंने, और यहाँ पे बोला है कि ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, 1 पॉइंट आप जो है अच्छे से लिखोगे, मीनिंग लिख दिया तो 1 मार्क्स हो गया, फिर दूसरा पॉइंट लिखा तो उसका 1 मार्क्स, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल 2 मार्क्स हो गया, ओके। तो इस तरीके से जो है इतने पॉइंट्स लिए। अब भी फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया, तो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलोइंग आंसर्स होता है, फॉलोइंग द आंसर, शॉर्ट नोट टाइप का। तो अब उसमें कितने पॉइंट्स लिखने का, देखो क्वेश्चन पूछा उसमें मिनिमम 3 से 4 पॉइंट, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ओके। तो आप 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। अगर आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी, यहाँ पे मेरा ये सजेशन है कि आप मान के चलो कि आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। अगर वो आंसर के अंदर 8 पॉइंट है तो भी आप 4 to 5 पॉइंट्स आप मान के चलो कि 5 पॉइंट्स आपको लिखना है या 4 पॉइंट्स लिखना है, तो आपका जो है आंसर्स क्वालिटी भी हो जाएगा, क्वांटिटी भी हो जाएगा, और अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है। इस तरीके से आप जैसे ये जो लाइन मारा है आप पेंसिल से
कर सकते हो, ठीक है। मीनिंग लिखा है, उसके बाद फिर आंसर्स टाइप्स ऑफ लिखा, ओके। अब देखिए दूसरे का लिखा है, मीनिंग पहले लिख दिया है, ठीक है। मीनिंग के बाद फिर जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है उसमें से 1 पॉइंट, उसके बाद 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, खत्म, राइट। सो ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स। मीनिंग लिख दिया आपने, एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पे देखो नीचे लास्ट में इंस्ट्रक्शन भी दिया रहेगा, ओके। देखो राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आंसर, ईच आंसर करेक्ट। मैंने बोला 4 से 5 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। सो कैरी 4 मार्क्स। अभी देखो टोटल 4 मार्क्स, ये 4 मार्क का रहेगा, ओके। मैंने 3 मार्क्स का बोला है, तो यहाँ पे जो 4 मार्क्स का रहेगा तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट, और यू कैन से 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 6 पॉइंट लिखना, ठीक है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर 4 मार्क्स 3 मार्क्स आपने क्यों बोला, 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। वो वीडियो आगे देखेंगे नहीं, ओके। फिर एग्री डिसएग्री आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर एक मार्क्स का जो आपका रहता है वो स्टेटमेंट एग्री और डिसएग्री बोलने का होता है। बाकी के जो होते हैं आपके एक्सप्लेनेशन के ऊपर होते हैं 3 मार्क्स। तो आपको 3 से 4-5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन, वो भी वैलिड एक्सप्लेनेशन देना, तो आपको इजली जो है 4 मार्क्स स्कोर होंगे, ओके ना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें टोटल एग्री 4 मार्क का रहेगा, 1 मार्क का आपने आइडेंटिफाई किया कि एग्री है और डिसएग्री है, उसके बाद 3 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ओके। इस तरीके से क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बात आती है लॉन्ग आंसर्स के लिए कैसे लिखना है। तो देखो लॉन्ग आंसर्स में डिपेंड होता है कि क्वेश्चन क्या टाइप, कौन सा आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जैसे है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो पहले आप मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद उसके डायग्राम्स है तो डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ, एक्सप्लेनेशन दो, फिर देन एग्जाम्पशन एक्सेप्शन, उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा ये वीडियो। अगर आपको और भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बना दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।